वोट चोरी का तीसरी बार सबूत मोदी जी देते की हुए सरकार बनी है। कांग्रेस के ये पूरी प्रवक्ता, तरीके से इस पहले सुनिए एसआईआर के माध्यम से फिर इन्होंने जो कमेंट और बिहार में शेयर किया, लाइक कीजिए। इन्होंने दूसरे स्टेट में किया। 45 लाख वोट एएसडी पाए गए। 13 तारीख को अमित शाह जी जाते हैं, सीएमआर में 4 घंटे रुकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में गुप्त रूप से खेला चलता है। फर्जी कंप्यूटराइज फार्म हर विधानसभा वाइज 10-10, 15-15 हजार वहां पर प्रिंटेड होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो बीएलए जिनके हस्ताक्षर फर्जी करके ये जो खेला खेला गया है, जो बीएलओ है उससे अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार बीजेपी के नेताओं के साथ बैठ करके ओटीपी मांग रहा है। एसआईआर के नाम से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, वोट चोरी करना चाहते हैं। भाजपा ने किसी एजेंसी को हायर कर रखा है शायद, कि उन्होंने पहले से एक आइडेंटिफाई कर रखा है कि कहाँ जो माइनॉरिटी के वोट हैं, कहाँ कांग्रेस के ज्यादा हैं, कहाँ हमारा गैप कम है, कहाँ कांग्रेस का गैप कम है। उन वोटों को हम लोग काट करके, जो राजस्थान में एसआईआर हो रही है, उस एसआईआर के तहत जो ड्राफ्ट प्रकाशन हुआ वो 15 दिसंबर को हुआ और उसमें तकरीबन 45 लाख वोट एएसडी पाए गए। एएसडी मीन्स अब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ। उसके बाद में इस 15 जनवरी तक ऑब्जेक्शंस मांगे गए थे कि इसमें किसी तरीके की ऑब्जेक्शंस हैं, कोई नाम जुड़ने से रह गया हो, कोई करेक्शन हो, तो उसके लिए ऑब्जेक्शंस मांगे गए। 3 तारीख तक कोई अफरा तफरी नहीं थी, सब सिस्टम आराम से अपने हिसाब से सही काम कर रहा था। 3 तारीख को राजस्थान के अंदर संगठन महासचिव बीएल संतोष जी गए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की बैठक ली गई, एजेंडा तय किया गया और इस एजेंडे के तहत फिर वहां पर काम शुरू हुआ, फर्जी वोट जोड़ने का और घटाने का। 14 तारीख को मैं जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो डाटा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। उसमें जो बीएलए हैं वो जो ऑब्जेक्शंस देते हैं बीएलओ को और बीएलओ फिर ऑनलाइन उसको करता है, उसका डाटा है। भारतीय जनता पार्टी ने 17 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक 937 बीएलए ने 211 नाम जोड़े जाने का और 5,694 वोट घटाए जाने का, काटे जाने का आवेदन दिया। कांग्रेस पार्टी ने 110 बीएलए ने 185 फॉर्म जोड़े जाने का नाम और 2 नाम हटाए जाने का आवेदन दिया। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर है, कहीं कोई दूसरा आंकड़ा नहीं है। 13 तारीख को अमित शाह जी जाते हैं, सीएमआर में 4 घंटे रुकते हैं। 3 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में भारतीय जनता पार्टी में गुप्त रूप से खेला चलता है। फर्जी कंप्यूटराइज फार्म हर विधानसभा वाइज 10-10, 15-15 हजार वहां पर प्रिंटेड होते हैं। सभी विधायक और विधायक प्रत्याशियों को वहां पर बुलाया जाता है, जिसमें मंत्री भी शामिल होते हैं, और उसके बाद में उस पेन ड्राइव के आधार के ऊपर वो जाकर के 13 तारीख शाम को, 14 तारीख और 15 तारीख को हर विधानसभा क्षेत्र में कहीं 10,000 फार्म, कहीं 20,000 फार्म, कहीं 15,000 फार्म, इस तरीके से ये आंकड़ा नाम काटे जाने का, और विशेष रूप से उन विधानसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है जहां पर या तो कांग्रेस पार्टी 1,000, 2,000, 3,000 के लगभग जीती हो, वहां पर नाम ऐड करने के साथ साथ नाम काटे जाना, वर्ग विशेष के कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोगों के नाम काटे जाने के फार्म दिए जा रहे हैं। और उनके पास एक ऐसा डाटा भी था कि जो राजीव गांधी युवा मित्र हमारी सरकार के समय नौकरी लगे थे, उन लोगों के हों, चाहे दूसरे जो डबल इंजन की सरकार से नाराज कुछ जो वर्ग है,
जो लोग हैं, वोटर हैं, उनका डाटा भी उनके पास था और उस तरीके के लोगों का एक समूह बना करके या 60 साल से ऊपर के ग्रामीण परिवेश के लोगों के उनके सबके वोट काटने के लिए आनन फानन में फार्म दिए जाते हैं। नियम ई रोल बुक जो कहती है वो नियम ये कहता है पेज 13 पे कि ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद में एक बीएलए एक दिन में केवल 10 फार्म दे सकता है, उसके अलावा नहीं दे सकता। यानी 14 तारीख तक जो फार्म दिए गए उसका आंकड़ा आपके सामने है। उसके बाद में ये जो फार्म दिए गए वो बीएलए फर्स्ट जो उनके विधायक मंत्री और विधायक प्रत्याशी हैं उन्होंने भी साइन करके दिए। बाकी कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो बीएलए हैं उनके फर्जी हस्ताक्षर करके 10-10, 15-15 हजार, 20-20 हजार फार्म हर जो है वो एसडीएम की टेबल के ऊपर उन्होंने जमा करा दिए। मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र में 627 फार्म दिए और 2000 फार्म दूसरे दिन फिर लेकर के गए। एसडीएम ने उनको मना कर दिया। जूली साहब स्वयं बताएंगे इनके विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार का किया गया। अब 3 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो बीएलए जिनके हस्ताक्षर फर्जी करके ये जो खेला गया है उसमें उन्होंने आकर के मीडिया के सामने बाइट दी कि हमने हस्ताक्षर नहीं किए, हमारे फर्जी हस्ताक्षर हैं, फार्म भी अधूरे हैं, मोबाइल नंबर भी बहुतों सौ में नहीं है। इस प्रकार से जो मेरे पास एक डाटा है जो सरकार का अधिकृत डाटा है, 15 तारीख को जब हमने इलेक्शन निर्वाचन आयोग से वहां पर जाकर के नवीन महाजन साहब से निवेदन किया कि ये खेला चल रहा है और इस तरीके से भयंकर प्रेशर में भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री तक एसडीएम को फोन कर रहे हैं, आप 3 साल यही नौकरी करने हो, आप इस तरीके का जो है वो फार्म हमारे एक्सेप्ट कीजिए और चढ़ाइए। तो ये जो भारत जो जिला कलेक्टरों से सूची मंगाई है, मैं एक एक के विद सिग्नेचर उनकी जो कॉपी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, अगर आप कहेंगे तो सारे हम लोग कॉपी आपको दे देंगे। उसमें भी 1,40,000 के लगभग तो उन्होंने रजिस्टर्ड भी करवा लिए उस 15 तारीख के अंदर अंदर। यानी हमने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 14 तारीख को, मैंने जूली साहब ने, हमने कहा था ये डेट बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे वहां पर बीएलए हर बूथ के ऊपर थे, हमारे नेता बीएलए फर्स्ट और बीएलए 2 सब जाकर के एसडीएम और कलेक्टरों के बैठ गए, तो इनका जो खेल जितना ये कर सकते थे नहीं हुआ। तो हमने आशंका जताई थी कि ये नाम काटने के लिए, कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोगों के नाम काटने के लिए ये लोग बाग डेट बढ़ाएंगे और हुआ यही। 16 तारीख को आखिरी में 4 बजे तक के लिए जो है वो 19 तारीख तक के लिए डेट बढ़ा दी। 13 तारीख को आदित्य सिंह जी यहाँ की ग्रामीण विकास के अंदर डिप्टी सेक्रेटरी हैं, वो गई। उस दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो अधिकृत प्रतिनिधि प्रदेश की तरफ से जाते हैं संगठन की तरफ से, उनमें हमारे यहाँ से एडवोकेट कुलदीप पूनिया जी गए थे और उनके यहाँ से स्पेशली पहली बार लक्ष्मी नारायण दुबे जो पूर्व राज्य मंत्री रहे हुए हैं, वन मंत्री रहे हुए हैं राजस्थान सरकार में, और राव राजेंद्र सिंह जो एमपी हैं जयपुर ग्रामीण से, वो दोनों गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की वहां पर कि साहब ये ब्लॉक के अंदर पूरे फार्म जितने देवे बीएलए को अधिकृत किया जाए। ये 10 का जो राइडर है ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद में, जो ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले 50 का राइडर था, रोजाना एक बीएलए 50 फार्म लोगों के कलेक्ट करके दे सकता था नाम मैपिंग कराने के लिए, वो बाद में 10 का है, इसी रूल बुक में है। तो उन्होंने कहा ब्लॉक में लेने के लिए हमें अधिकृत कीजिए। आदित्य सिंह ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, ये नियम नहीं है, हम नियम को चेंज नहीं कर सकते। नवीन महाजन जी ने भी स्पष्ट रूप से सभी कलेक्टरों को 15 तारीख को कहा कि आप ब्लॉक में इस प्रकार के आवेदन नहीं लें, लेकिन फिर भी जो लिया गया उसको मैं बताना चाहता हूं। जो अधिकृत है, अनाधिकृत भी हम बात बताएंगे, अधिकृत है कि झुंझुनू के अंदर 13,882 फार्म एक दिन में नाम काटने के फॉर्म नंबर 7 के लिए गए। मंडावा के अंदर 16,276 लिए गए। उदयपुर वाटी में 1241, खेतरी में 1478 और जो मैं समझ सकता हूं कि
1,40,000 तो उन्होंने रजिस्टर्ड ही करा दिया 15 तारीख को। और ये जो 4 दिन का गैप है, अब वेबसाइट के ऊपर किसी तरीके का डाटा वहां पर नहीं दिखाया जा रहा है, पूरे तरीके से लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के BLA 2 खुद ये कह रहे हैं कि हमने हस्ताक्षर नहीं किए। तो ये जो खेला चल रहा है, मैं समझता हूं कि ये जो है लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। वोट के ऊपर डाका डाला जा रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं, मैं ऐसा BLO का भी प्रमाण दे सकता हूं जिनसे OTP मांगा जा रहा है। जो BLO है उससे अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार बीजेपी के नेताओं के साथ बैठ करके OTP मांग रहा है कि आप अपना OTP दे दीजिए। दूसरा व्यक्ति कह रहा है, अरे भैया मैंने OTP दे दी। दूसरा कह रहा है, तो OTP मत दे देना, तू मारा जाएगा, तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। हमने पहले ही इस बात की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, इनके षड्यंत्र को भांपते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सारे BLA बना दिए थे। उन BLA ने सब जगह ध्यान रखा और जाकर के आज भी वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 8-10 जगह पचपदरा है, दूसरा है, वहां पर तो FIR लॉन्च कराने के लिए कोटा है, जयपुर है, वहां पर तो FIR भी लॉन्च करा रहे हैं। अब आप देखिए, झोटवाड़ा में 1943, सिविल लाइंस में 6,254, कपासन में 3,263, निम्बाहेड़ा में 2,521, कोलायत में 3,519, श्री डूंगरगढ़ में 3,812, नोखा में 1,925। जब आप बताइए 14 तारीख तक केवल 5,600 ही फार्म हैं भारतीय जनता पार्टी के BLA के द्वारा। अब उसमें BLA लिखा हुआ है, कानून यह कहता है कि BLA सेकंड जो बूथ का होगा वही अपने बूथ के BLO को देगा, जो सरकारी अधिकारी होता है उसको, कर्मचारी को। ये नहीं है कि आप SDM के टेबल पे लेकर के BLA पर साइन करके 10,000 15,000 फार्म दे देंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, इसमें यह है कि जैसे 45 लाख वोट ड्राफ्ट प्रकाशन में ASD में आ गए, अब्सेंट में, शिफ्टेड में और डेथ में, यानी उनका नाम कटेगा। यूं मान लीजिए वो वोटर नहीं बन सकते जब तक वो प्रमाण नहीं दे, उनको सबको नोटिस दिया जा रहा है। तो कायदे से नियम यह कहता है कि केवल जो रह गए 45 लाख, उनका नाम किसी को ऐड कराना है तो बाकायदा डॉक्यूमेंट के साथ में ऐड करेगा। अगर उसके बारे में है कि नहीं ऐड नहीं करा ले, ये गलत है, इसका नहीं ऐड होना चाहिए, तो वो देगा। लेकिन जिन अधिकारियों ने, जिस सिस्टम ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक जो मैपिंग हो गया 2002 की वोटर लिस्ट से, 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग होने के बाद भी उसका नाम काटने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। उदयपुर शहर के अंदर ताराचंद जैन खुद विधायक हैं, नाम काटने के फार्म दे रहे हैं, 10-10 हजार, 15-15 हजार फार्म दे रहे हैं। जो नैयर है मिस्टर आदर्श नगर विधानसभा में रफीक खान साहब के वहां से चुनाव हार गए थे, वो आज ऑन पेपर राजस्थान पत्रिका, भास्कर, सब में हमारे यहाँ जयपुर है, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगाए 450 वोट, मैंने तो 2,000 वोट काटने के लिए दिए हैं। और नाम क्या लेते हैं, जो ही आप माइनॉरिटी की बात करो तो कहते हैं बांग्लादेश ये रोहिंग्या कि हम तो नाम काट रहे हैं और ये अल्लाह कर रहे हैं। भाई आपने SIR कराई, आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपके अधिकारी कर्मचारी हैं। जब मैपिंग 45 लाख नहीं हुए उनके बारे में आप बात कर सकते हो, जिनका 2002 की वोटर लिस्ट से मैपिंग हो गया उसके नाम आप मर्जी है जैसे कैसे काट सकते हो। तो ये सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं नवीन महाजन जो वहां के निर्वाचन आयुक्त हैं, मैं उनकी तायद करता हूं। उन्होंने हमें जब कहा तो आश्वस्त किया और एक लेटर निकाला बाकायदा सभी जिला कलेक्टरों को कि कोई ब्लॉक में नहीं लेगा। लेकिन फिर भी ये 33 जिलों का मेरे पास आंकड़ा है, 41 में से माफ करना, 6-7 का मैं जुटा नहीं पाया, मुझे मिला नहीं। लेकिन ये जो आंकड़ा है उनके हस्ताक्षर, वो उनके निर्देश के बावजूद भी कई अधिकारियों ने ले लिया। अब जिला कलेक्टरों से हम बात करते हैं तो कहते साहब SDM ने ले लिया, मैं क्या करूं, लेकिन हम नाम काटेंगे नहीं, हम जो है वेरीफाई कर देंगे। और मेरे पास वो प्रमाण भी है कि BLO ने तुरंत रिपोर्ट कर दिया कि साहब हमने ये सारे के सारे यहीं रहते हैं। एक हवा महल विधानसभा क्षेत्र में एक BLO है कीर्ति शर्मा, उसने तो उस MLA को बालक, क्या नाम है उसका, बाल मुकुंदाचार्य, उसको कहा साहब आप ऐसे ऐसे फार्म लंबी लिस्ट भेज रहे हो, सबके नाम कटा दूंगे, आप भी जीत जाओगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन मैं सुसाइड कर सकता हूं, लेकिन मैं ये नाम नहीं काटूंगा। ये सारे के सारे मोहल्ले में रहते हैं और मैंने
जो बीएलओ है उसने कहा मैंने प्रमाणित किया है, इसके घर जाकर के इसके डॉक्यूमेंट देखे हैं, इसका मकान देखा है, वो वहां पर निवास कर रहा है। जयपुर में तो एक वाकया हो गया कि एक मौजूदा पार्षद है, उसका और उसके पूरे परिवार का नाम काटने के फार्म वो मिस्टर अय्यर ने दे दिए। तो सवाल यह है कि एसआईआर के नाम से लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, वोट चोरी करना चाहते हैं। और एक और जोरदार वाकया आपको सुनाना चाहता हूं। जब 15 तारीख से पहले इनकी नहीं चली ये बात है, जब नहीं चली इनकी, तो इन्होंने क्या किया कि पंचायत राज के चुनाव 5 साल बाद में भी 1 साल से पेंडिंग रख रखे हैं। 3000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने उनकी रोक लिए कि जब तक आप चुनाव नहीं कराओगे पंचायत राज के तो आपको ये फंड नहीं मिलेगा। तो आनन फानन में उन्होंने पुरानी वोटर लिस्ट, जिसको ये अशुद्ध वोटर लिस्ट मानते हैं, जिसमें से 45 लाख नाम वोट कटने हैं, ये 29 फरवरी को 25 फरवरी को ये वोटर लिस्ट एसआईआर की आ जाएगी। इसी बीच में पुरानी वोटर लिस्ट से पंचायत राज चुनाव करा रहे हैं, क्योंकि इस नई वोटर लिस्ट में उनकी चली नहीं, और नहीं चलने के कारण से इन्होंने इस तरीके की बेईमानी कर करके और अब 4 दिन की डेट बढ़ा करके, मैं समझता हूं कि अब हमारे हाथ लगेगा। हमने सभी हमारे बीएलए सभी नेताओं को कहा है कि हर एसडीएम के जाके ऑफिस के अंदर कल सुबह बैठ जाओ, क्योंकि नियम यह है कि कोई भी फार्म आएगा, किसी का नाम कटाने की बात आएगी या जुड़ाने की बात आएगी, तो आपको 7 नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना पड़ेगा और 7 दिन वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप किसी तरीके की कार्रवाई करोगे। ये कानून कहता है, लेकिन ये कानून की पालना नहीं करने वाले हैं। जब ये 20-20 हजार फार्म ब्लॉक में ले रहे हैं जबकि कानून है ही नहीं, तो मैं समझता हूं कि ये बाकायदा स्पष्ट ये कानून है सर कि जो बीएलए जो है वो अंडरटेकिंग भी देगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो फार्म पे साइन ही नहीं करेगा, 10 फार्म एक दिन के देगा और अंडरटेकिंग देगा कि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, पहचानता हूं कि ये यहाँ का वोटर नहीं है और ये यहाँ नहीं रहता है। जब अंडरटेकिंग देगा तभी उसका फार्म एक्सेप्ट होगा। तो नए अंडरटेकिंग है, नए किसी के बीएलए बीजेपी के साइन है, फर्जी साइन कर करके 10-10, 20-20 हजार फार्म टेबलों के ऊपर सजे हुए हैं। कोई कमजोर जो एसडीएम था, यारो था, उसने उनकी धमकी में आकर के उसको ऑनलाइन चढ़ा दिया, बाकी को अभी तक उन्होंने चढ़ाया नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र बचाने के लिए आप चौथा स्तंभ हैं, तो निश्चित रूप से आप इस बात को गंभीरता से लेंगे कि बीएल संतोष जी के जाने के बाद में और ये जो गति तेज हुई, और भाजपा ने किसी एजेंसी को हायर कर रखा है शायद, कि उन्होंने पहले से एक आइडेंटिफाई कर रखा है कि कहाँ जो माइनॉरिटी के वोट हैं, कहाँ कांग्रेस के ज्यादा हैं, कहाँ हमारा गैप कम है, कहाँ कांग्रेस का गैप कम है। उन वोटों को हम लोग काट करके और आगे फिर जो हमें आशंका है कि कहेंगे एसआईआर होगी उसमें आपका नाम नहीं है, इसलिए अब आपका नाम नहीं जुड़ेगा, आप मस्त रहिए। इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने का काम राजस्थान में कर रहे हैं। मैं राजस्थान के तमाम अधिकारियों से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, जो कानून है उसके मुताबिक काम करें। और मैं मेरी पार्टी के तमाम नेता बीएलए से भी आग्रह करूंगा कि कल से जाकर के पूरे के पूरे सब जगह जाकर के धमक जाएं, एसडीएम की टेबल पे बैठ जाएं, उनसे सूची लें, उनको नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के लिए बाध्य करें, और उसके बाद हम लोकतंत्र को बचाएं। और राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि ये वोट चोरी से तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है, ये पूरी तरीके से इस एसआईआर के माध्यम से इन्होंने जो बिहार में किया, इन्होंने दूसरे स्टेट में किया, वो राजस्थान में हमने रोकने की कोशिश की है, और ये करने के ऊपर आमदा हैं, उतारू हैं। हम लोग मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे, अंत में जीत सत्य की होगी। ये इनकी साजिश और इनकी बेईमानी हारेगी। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।